तेनालीराम एंड द बुक ऑफ टाइम। गर्मियों की एक दोपहर तेनालीराम राजमहल के पुस्तकालय में पुराने पांडुलिपियों को पढ़ते पढ़ते अचानक एक फटी हुई किताब के पन्नों में उलझ गए। किताब बेहद पुरानी थी और उसकी जिल्द पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका पहला पन्ना खोला, एक चमकदार रेखा पन्ने से निकलकर हवा में तैर गई और अगले ही क्षण गायब हो गई। तेनालीराम चौंक गए, लेकिन उत्सुकता में किताब पढ़ने लगे। किताब में लिखा था, यह है समय की किताब जो भूत, वर्तमान और भविष्य के द्वार खोल सकती है। लेकिन सावधान, एक गलती तुम्हें समय में खो सकती है। तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, समय को कौन पकड़ सकता है, लेकिन अगर ये सच है तो राजा को भविष्य दिखाना कितना उपयोगी हो सकता है। अगली रात जब सब सो रहे थे, तेनालीराम ने किताब पर फिर से हाथ रखा और जैसे ही उसने वह पंक्ति पढ़ी, समय, मुझे अपने साथ ले चल, कमरे में अजीब सी गूंज हुई और वो अचानक एक चक्रवात में खिंचने लगे। आंख खुली तो खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। सामने एक किला था जो हवा में तैर रहा था। वहां सैनिक घोड़े नहीं, उड़ने वाले शेरों पर सवार थे। हर तरफ अजीब जीव जंतु घूम रहे थे और एक बड़ी सी घड़ी आकाश में झूल रही थी, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थी। एक पहरेदार आया और बोला, तुम समय की किताब लेकर आए हो, अब तुमसे ही समय के संतुलन की परीक्षा ली जाएगी। उसे एक विशाल महल में ले जाया गया जहां समय के संरक्षक रहते थे। वहां 3 दरवाजे थे, एक पर लिखा था भूत, दूसरे पर वर्तमान और तीसरे पर भविष्य। उसे आदेश मिला, तीनों समयों में जाकर संतुलन बहाल करना है, वरना समय का प्रवाह टूट जाएगा और पूरी दुनिया एक अंतहीन चक्र में फंस जाएगी। पहली यात्रा उसे भूतकाल में ले गई, एक ऐसे राज्य में जहां एक निर्दयी राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा था। वहां के विद्वानों ने कहा कि उस राजा के पास एक काला तावीज है जो उसे अमर बनाता है, लेकिन तावीज केवल तब टूट सकता है जब कोई राजा के सामने खड़ा होकर उसे हंसाए। तेनालीराम ने योजना बनाई, दरबार में खुद को विदूषक के रूप में पेश किया और राजा के सामने कई मजेदार घटनाएं प्रस्तुत की, पर राजा नहीं हंसा। अंत में तेनालीराम ने अपने कपड़े फाड़ दिए और कहा, राजन, आपकी क्रूरता देखकर खुद क्रूरता भी शर्मिंदा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपने कभी खुद को आईने में देखा है? राजा ने आईना मंगाया। जैसे ही उसने देखा, तेनालीराम ने पीछे से ऐसा मजाक किया कि राजा जोर से हंस पड़ा। उसी क्षण तावीज टूट गया और अंधकार छंट गया। समय के संरक्षकों ने उसे वर्तमान काल की यात्रा पर भेजा। अब वह एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां लोग हर वक्त मोबाइल जैसे उपकरणों से जुड़े रहते थे। इंसान आपस में बात करना भूल चुके थे। यहाँ तकनीक ने रिश्तों को निगल लिया था। एक बच्चा आया और बोला, मुझे अपने दादाजी की कहानियां सुननी है, पर वो तो अब बात नहीं करते, बस स्क्रीन देखते रहते हैं। तेनालीराम ने एक योजना बनाई। गांव के बीचों बीच एक कहानी चौपाल शुरू की, जहां हर रात एक कहानी होती। धीरे धीरे लोग आने लगे, बातें होने लगी, हंसी लौट आई। कुछ ही दिनों में गांव की हवा बदल गई। अब तीसरी यात्रा भविष्यकाल की थी। वहां इंसानों की जगह रोबोट चलते थे। सारे निर्णय कृत्रिम बुद्धि से लिए जाते थे। भावनाएं, रिश्ते, विचार सब एल्गोरिथम में बदल चुके थे। यहाँ एक समस्या थी, एक दिमाग मशीन ने दुनिया पर नियंत्रण ले लिया था। वह हर किसी के विचार पढ़कर उसे नियंत्रित करती थी। लोगों को लगता था कि वो स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में वो बस सोचने का भ्रम पाल रहे थे। तेनालीराम ने उस मशीन में घुसपैठ की, अपनी चतुराई से मशीन को उलझाया और उसे एक पहेली दी, अगर हर कोई तुम्हारी तरह एक जैसा सोचने लगे तो फिर सोचने का मतलब क्या रहा? मशीन उस पहेली को हल न कर सकी और अपने आप क्रैश हो गई। दुनिया आजाद हो गई। अब समय के संरक्षकों ने उसे अंतिम परीक्षा दी, क्या वो उस किताब को वापस करना चाहेगा या अपने लाभ के लिए भविष्य की जानकारी रखना चाहेगा? तेनालीराम मुस्कुराया और बोला, अगर मैं भविष्य जान जाऊं तो वर्तमान की कोशिशें खत्म हो जाएंगी, और अगर भूत में उलझा रहूं तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरा खजाना है। आज किताब जल गई। एक सुनहरा प्रकाश फैला और वो अपने पुस्तकालय में वापस लौट आए। राजा ने पूछा, तेनाली, क्या कोई नई कहानी मिली? तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, राजन, कहानियां तो समय से भी तेज दौड़ती हैं, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ दिल के लिए होती हैं, दरबार के लिए नहीं। तेनालीराम एंड द सीक्रेट ऑफ गोल्ड रिवर। तेनालीराम सुबह सुबह अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। वह थका हुआ और धूल से सना हुआ था। उसने धीरे से कहा, तेनाली जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है,
लेकिन ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। तेनालीराम ने उसे भीतर बुलाया, पानी पिलाया और पूछा, कहो बाबा, क्या बात है? साधु ने चारों ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, मैं वर्षों तक हिमालय में साधना करता रहा हूँ। वहां मुझे एक अद्भुत खजाने का पता चला। वो खजाना कोई साधारण नहीं, बल्कि सोने की नदी है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए एक चतुर और निडर इंसान की जरूरत है। मुझे लगा आप ही इस योग्य हैं। तेनालीराम की आंखें चमक उठीं, लेकिन उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या आपको यकीन है कि ये कोई छलावा नहीं है? साधु मुस्कराया, खुद चलकर देख लो, मैं रास्ता दिखा दूंगा। लेकिन ये राज गुप्त रहेगा, और अगर किसी तीसरे को पता चला तो सोने की नदी हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय से छुट्टी ली और साधु के साथ निकल पड़े। सफर लंबा और खतरनाक था। घने जंगल, पहाड़ी रास्ते और कई बार भूख प्यास से संघर्ष करते हुए वे एक रहस्यमय गुफा के पास पहुंचे। गुफा के पास एक पत्थर की दीवार पर कुछ प्राचीन लिपि में लिखा हुआ था। साधु ने कहा, इसे केवल वही पढ़ सकता है जो अपने मन को शांत रखे। तेनालीराम ने कुछ क्षण आंखें बंद कीं, फिर दीवार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसका अर्थ है, स्वर्ण वही पाता है जो अपने लोभ पर विजय पाता है। गुफा खुली और दोनों भीतर दाखिल हुए। वहां 4 रास्ते थे। हर रास्ते के सामने एक मूर्ति थी, एक राक्षस, एक साधु, एक राजा और एक भिखारी। साधु ने कहा, चारों रास्तों में से केवल एक ही रास्ता सच में सोने की नदी तक जाता है, बाकियों में मौत है। तेनालीराम ने कुछ देर विचार किया और फिर भिखारी वाली मूर्ति के पास गया। उसने कहा, जो सबसे कमजोर दिखता है वही सबसे बड़ा रहस्य छुपाता है। मैं इसी रास्ते जाऊंगा। साधु हैरान रह गया, लेकिन साथ चल पड़ा। रास्ता गहरा और अंधकारमय था। अचानक एक जगह आग की दीवार आ गई, लेकिन तेनालीराम ने वहीं पड़ी मिट्टी उठाकर एक मंत्र पढ़ा जो उसने कभी एक बुजुर्ग से सुना था। मिट्टी को आग पर फेंका और अग्नि शांत हो गई। वे आगे बढ़े तो सामने एक बुजुर्ग साधु की आत्मा प्रकट हुई। आत्मा बोली, यदि तुमने यहाँ लोभवश कदम रखा है तो वापस लौट जाओ, वरना यही हमेशा के लिए फंस जाओगे। तेनालीराम ने जवाब दिया, मैं यहाँ अपने लिए नहीं, अपने राज्य के लिए आया हूँ। अगर ये खजाना राज्य की भलाई के लिए मिल सकता है तो मैं जीवन देने को भी तैयार हूँ। आत्मा ने आशीर्वाद दिया और रास्ता खोल दिया। आखिरकार वे एक विशाल गुफा में पहुंचे, जहां एक नदी सच में बह रही थी, लेकिन वो पानी की नहीं, पिघले हुए सोने की नदी थी। चमक इतनी थी कि आंखें चौंधिया जाएं। नदी किनारे एक शिला पर लिखा था, यहाँ से केवल उतना ही ले जा सकते हो जितना अपने सिर पर लाद सको। तेनालीराम मुस्कुराया, लोभ फिर आ गया परीक्षा लेने। साधु ने तुरंत एक थैली में भरना शुरू कर दिया, लेकिन उसका शरीर कांपने लगा। उसने जैसे ही ज्यादा सोना उठाया, उसका शरीर भारी हो गया और वो पत्थर में बदल गया। तेनालीराम ने मात्र एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और सिर झुकाकर बाहर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह बाहर निकला, पूरी गुफा हिलने लगी और फिर अदृश्य हो गई। तेनालीराम सीधे राजधानी लौटे। राजा ने जब सारा वृत्तांत सुना तो चकित रह गए। तेनालीराम ने वह एक टुकड़ा दरबार को सौंपते हुए कहा, राजा को लालच नहीं, संतुलन चाहिए। ये केवल उदाहरण है, असली खजाना राज्य की भलाई है। राजा ने तेनालीराम की समझदारी की सराहना की। वह टुकड़ा राजकोष में रखा गया और उसके आधार पर कई जरूरतमंदों की सहायता की गई। लेकिन उस दिन से तेनालीराम ने एक और बड़ी सीख अपने जीवन में जोड़ ली, असली खजाना मन की शांति है, सोने की चमक नहीं। तेनालीराम और रहस्यमयी साजिश। विजयनगर का राजदरबार अपने पूरे वैभव पर था। राजा कृष्णदेव राय ने एक नया फरमान निकाला था, राज्य के सबसे होशियार व्यक्ति को राज्य का सर्वोच्च सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। इस घोषणा के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई थी। हर दरबारी खुद को सबसे योग्य मानता था, लेकिन राजा को भरोसा सिर्फ तेनालीराम पर था। राजा ने दरबार में ऐलान किया, कल सुबह एक विशेष परीक्षण होगा, जिसमें बुद्धिमानी और ईमानदारी दोनों की परीक्षा ली जाएगी। जो इसे पार करेगा वही हमारा प्रमुख सलाहकार बनेगा। अगली सुबह राजमहल के प्रांगण में एक अजीब दृश्य देखने को मिला। एक बड़ा पिंजरा रखा गया था जिसमें एक तोता बंद था और उसके पास एक पत्र रखा हुआ था। राजा ने कहा, इस तोते ने एक अपराधी को पहचान लिया है। पत्र में उस अपराधी का नाम लिखा है, लेकिन वह सिर्फ उसी को सौंपा जाएगा जो वास्तव में निर्दोष और बुद्धिमान है। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी।
सबसे पहले सेनापति आगे आया और पत्र लेने की कोशिश की, लेकिन तोते ने चीख मार दी और पिंजरा बंद हो गया। एक एक कर कई दरबारी असफल हुए। अंत में तेनालीराम आगे आया। उसने तोते के सामने झुककर बोला, तुम तो राज्य के सबसे बुद्धिमान प्राणी हो, मुझे यकीन है कि तुम सिर्फ सच को पहचानते हो। तोते ने चुपचाप पत्र तेनालीराम की ओर बढ़ा दिया। दरबार तालियों से गूंज उठा। पत्र पढ़ा गया। साजिश करने वाला खुद इस सभा में मौजूद है। उसने ही राज्य के खजाने से गुप्त रूप से धन चुराया है। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, ये कोई मजाक नहीं है। ये पत्र दरअसल मेरी जांच का हिस्सा है। मुझे संदेह है कि कोई हमारा दुश्मन बनकर भीतर से राज्य को खोखला कर रहा है। तेनालीराम ने निवेदन किया, महाराज, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। राजा ने सहमति दी, लेकिन कई दरबारी नाखुश हो गए, विशेष रूप से महामंत्री राजगुरु, जो तेनालीराम की लोकप्रियता से ईर्ष्या रखते थे। तेनालीराम ने अगले 3 दिन शहर में भेष बदलकर घूमना शुरू किया। एक दिन वह एक पुरानी हवेली के पास गया जहां रात में संदिग्ध गतिविधियां हो रही थी। उसने देखा कि कुछ लोग भारी बोरों में कुछ भरकर कहीं ले जा रहे थे। एक युवक से पूछने पर जवाब मिला, यहाँ तो बस दवाई के काढ़े बनाए जाते हैं। तेनालीराम को शक हो गया। उस रात वह चुपके से हवेली में घुसा और देखा कि वहां गुप्त रूप से सोने के सिक्के छुपाए गए हैं। तेनाली ने एक योजना बनाई और उन सिक्कों में अपनी खास पहचान की एक मुहर लगा दी। अगले दिन दरबार में उसने ऐलान किया, महाराज, मैंने साजिश की जड़ें खोज ली हैं, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए मुझे एक और रात चाहिए। राजा ने अनुमति दी। उस रात हवेली में फिर से वही लोग आए और उन बोरों को लेकर कहीं चले गए। तेनाली ने अपने सिपाहियों को भेजा और उन लोगों को रंगे हाथों पकड़वाया। अगली सुबह दरबार में उन्हें पेश किया गया। बोरों को खोलते ही मुहर लगे सिक्के बाहर गिरे। राजा ने पूछा, इन सिक्कों की मुहर कैसे आई? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही सबूत है कि ये चोर हमारे ही खजाने को चुरा रहे थे। राजा गुस्से से बोले, इन लोगों को दंड मिलेगा, लेकिन अब बताओ कि इसके पीछे असली दिमाग किसका है? तेनाली चुप रहा। दरबार में सन्नाटा था। तेनालीराम ने एक नजर सभी दरबारियों पर डाली और बोला, महाराज, असली गुनहगार अभी इस सभा में है, लेकिन मुझे एक आखिरी परीक्षण करने दीजिए, जिससे सत्य स्वयं प्रकट होगा। राजा ने सिर हिलाया। तेनालीराम ने महल के अंदर ही एक छोटा कमरा तैयार करवाया, जहां एक गुप्त प्रश्न रखा गया था। नियम ये था कि हर दरबारी उस कमरे में एक एक कर जाएगा और वहां रखा प्रश्न पढ़कर उसका उत्तर एक पर्ची में लिखकर बाहर देगा। प्रश्न था, अगर तुमने राज्य से कुछ चुराया होता और कोई तुम्हें पकड़ने वाला होता, तो तुम क्या करते? कुछ ने लिखा, मैं भाग जाता। कुछ ने लिखा, मैं माफी मांगता। एक ने लिखा, मैं सच्चाई से इनकार करता। लेकिन एक पर्ची पर सिर्फ 2 शब्द थे, राज्य धर्म। तेनालीराम ने मुस्कुराकर उस पर्ची को राजा को दिखाया। महाराज, यही है वह व्यक्ति जो अपने जवाब से खुद को निर्दोष साबित कर रहा है, लेकिन इसी ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की। बाकी सबने कल्पना की, इसने डर दिखाया, और वह डर तभी आता है जब कोई अपराधी होता है। राजा ने आदेश दिया, बताओ किसने ये उत्तर लिखा? सिपाही ने नाम बताया, राजगुरु। राजा स्तब्ध रह गए। राजगुरु, तुम? राजगुरु ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं मजबूर था, मेरा परिवार कर्ज में डूबा था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि तेनालीराम मुझे पकड़ लेगा। तेनालीराम ने सिर झुकाकर कहा, राजा की सेवा में सच्चाई सबसे बड़ा धर्म है, राज्य से बड़ा कोई नहीं। राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, राजगुरु को पद से हटाया जाए और उसे राज्य के खजाने की चोरी के लिए दंडित किया जाए। पूरे दरबार में तेनालीराम की जय जयकार हुई। राजा ने तेनाली को गले लगाते हुए कहा, तुम न सिर्फ हमारे सबसे चतुर मंत्री हो, बल्कि राज्य की आत्मा हो। कहानी समाप्त होती है, लेकिन तेनालीराम की सूझबूझ और निडरता हमेशा विजयनगर की गाथाओं में अमर हो जाती है। तेनालीराम और महाराज की खोई हुई तलवार। विजयनगर राजमहल में उस दिन उत्सव का माहौल था। राजगुरु की सलाह पर राजा ने एक नई शाही तलवार बनवाई थी, जो पूरे राज्य की शान और सत्ता का प्रतीक मानी जा रही थी। तलवार को बनवाने में महीनों लगे थे और इसमें सोने, चांदी, हीरे और दुर्लभ धातुओं का प्रयोग किया गया था। उसे राजकोष के विशेष कक्ष में बंद किया गया था और अगले दिन पूरे नगर के सामने उसे प्रदर्शित किया जाना था। अगली सुबह जैसे ही राजा तलवार देखने पहुंचे, पूरा राजमहल हक्का बक्का रह गया। तलवार गायब थी।
राजा गुस्से में दहाड़ उठे, यह मेरे राज्य का अपमान है। जिसने भी यह तलवार चुराई है वह देशद्रोही है। पूरे महल में तलाशी ली गई। दरबारियों से लेकर सेवकों तक सभी से पूछताछ हुई। किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा रहा था। राजा ने ऐलान किया, अगर 3 दिनों में तलवार नहीं मिली तो इस पूरे महल के कर्मचारियों को बदल दिया जाएगा। डर का माहौल फैल गया। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था। राजा ने अंत में कहा, एकमात्र व्यक्ति जिस पर मुझे भरोसा है वह है तेनालीराम। तेनालीराम को बुलाया गया। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने तलवार रखने वाले कमरे का निरीक्षण किया। कोई ताला टूटा नहीं था, कोई दरवाजा टूटा नहीं था, लेकिन तलवार गायब थी। तेनालीराम ने चुपचाप पूछा, महाराज, क्या कोई नया व्यक्ति हाल ही में महल में आया है? राजा बोले, हाँ, एक वैद्य आया है दूर के राज्य से, जिसे राजगुरु ने आमंत्रित किया है। वह कुछ दिन यहीं रहेगा। तेनालीराम ने पूछा, क्या वह तलवार को देखने गया था? राजा बोले, हाँ, उसने ही कहा था कि तलवार के पास कुछ धातु से निकलती ऊर्जा अशुभ हो सकती है। तेनालीराम को शक हो गया, लेकिन बिना सबूत के वह कुछ नहीं कह सकता था। उसने योजना बनाई। वह वैद्य से मिलने गया। वैद्य ने कहा, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए तेनाली जी, ये चिंता तुम पर भारी पड़ रही है। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आप कहें तो एक रात आपके पास सो जाऊं, ताकि मेरी नब्ज आप पूरी तरह जान सकें। वैद्य थोड़ी देर सोचकर मान गया। रात को तेनाली वैद्य के कक्ष में सोया, लेकिन पूरी रात जागता रहा। उसने देखा, आधी रात को वैद्य उठा और छत के रास्ते बाहर निकला। तेनाली ने उसका पीछा किया। वह महल की पुरानी सुरंग से होते हुए जंगल की तरफ गया। तेनाली छुपकर उसे देखता रहा। वैद्य एक छोटी सी झोपड़ी में घुसा और वहां कुछ छुपाकर लौटा। तेनाली ने कुछ सिपाहियों के साथ अगले दिन वह झोपड़ी खोज निकाली और वहां से एक संदूक मिला। उस संदूक को खोलते ही सब दंग रह गए। राजा की तलवार उसी में रखी थी। तेनाली ने सिपाहियों को हुक्म दिया, आज शाम तक सब चुप रहो और मुझे दरबार में बोलने दो। अगली सुबह तेनालीराम ने दरबार में एक नया ऐलान किया, महाराज, तलवार कहाँ है ये तो पता चल गया है, लेकिन उसे चुराने वाला असली अपराधी कौन है ये सबसे बड़ा प्रश्न है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तेनाली ने कहा, मैं आज एक छोटा नाटक प्रस्तुत करूंगा और हर दरबारी को इसमें हिस्सा लेना होगा। इस नाटक में एक पात्र होगा, चोर। राजा ने हामी भर दी। सभी दरबारी और महलवासी उस कक्ष में बुलाए गए जहां नाटक होना था। तेनाली ने सबको आंखों पर पट्टी बांधने को कहा और बोला, अब हर व्यक्ति एक पर्ची निकालेगा जिसमें कुछ लिखा होगा, लेकिन सिर्फ चोर की पर्ची में कुछ विशेष है। जब सब पट्टी हटाएंगे तब वो पर्ची मेरे पास होगी। कुछ ही समय बाद सबने आंखों की पट्टी हटाई, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो बेचैन था और बार बार पर्ची को छुपा रहा था, वही वैद्य। तेनाली चिल्लाया, महाराज, पकड़ लीजिए इस वैद्य को, यही है असली चोर। वैद्य कांपते हुए खड़ा हुआ और बोला, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी रियासत में अकाल पड़ा था। मैं चाहता था कि तलवार को बेचकर अपने राज्य के लिए अनाज खरीदूं। राजा गरजे, अगर तुमने अनुमति ली होती तो शायद मैं मदद करता, लेकिन धोखा देना सबसे बड़ा अपराध है। राजा ने वैद्य को बंदी बनाने का आदेश दिया। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, तलवार सुरक्षित है और राज्य भी, पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये सीखना चाहिए कि हर चमकती चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। राजा ने तेनाली को एक सोने का हार और विजयनगर का सबसे बड़ा सम्मान प्रदान किया। तेनाली बोला, महाराज, ये सब आपके विश्वास से ही संभव हुआ है। पूरा दरबार हर्षोल्लास से गूंज उठा और तलवार पुनः अपनी जगह लौट आई, विजयनगर की शान के रूप में। तेनालीराम और नकली संत। विजयनगर की गलियों में सुबह सुबह डुगडुगी बजने लगी। रिंडोरची जोर जोर से चिल्ला रहा था, नगर में पहुंचे हैं महान तपस्वी, अद्भुत सिद्धियां जिनके पास हैं, जिनके दर्शन मात्र से रोग भागे, दुख दूर हों। राजमहल में यह खबर पहुंची तो महाराज कृष्णदेव राय ने तत्काल सभा बुलाई। सभी दरबारी उत्साहित थे। महाराज, ऐसे संत का हमारे नगर में आना सौभाग्य की बात है। महाराज ने सिर हिलाया, कल सुबह राजमहल में उनका स्वागत किया जाएगा, सभी तैयारियां हों। अगले दिन वह संत राजमहल पहुंचे। लंबी जटाएं, सफेद वस्त्र, माथे पर भस्म और चमकदार आंखें, हर बात में रहस्य था। वे बोले, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, बस एकांत और कुछ सेवा के अवसर चाहिए। राजा प्रसन्न हुए और उन्हें महल के पास एक सुंदर कुटिया बनवाकर दे दी। धीरे धीरे पूरे नगर में संत की चर्चा होने लगी। बीमार लोग ठीक हो रहे थे,
दुखी लोग प्रसन्न लौटते थे। कई दरबारी तक उनके अनुयायी बन गए। तेनालीराम इन सब पर चुपचाप नजर रख रहा था। एक दिन वह चुपके से संत की कुटिया तक गया और देखा कि संत अकेले नहीं रहते। कुछ अजनबी रात को उनके पास आते हैं और सुबह गायब हो जाते हैं। तेनालीराम ने एक योजनाबद्ध तरीके से संत की गतिविधियों पर निगरानी शुरू की। वह रात के समय पास के पेड़ पर छिपकर बैठा और देखा कि संत और उनके साथी चुपचाप नगर के अमीरों के घरों में जाकर दान के नाम पर कीमती वस्तुएं ले आते हैं। एक दिन तेनाली ने खुद एक अमीर व्यापारी से पूछा, क्या आपने हाल ही में संत को कुछ भेंट दी है? व्यापारी बोला, हाँ। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने पितरों की शांति चाहता हूँ तो सोने का मुकुट मंदिर में अर्पित करूँ और वो स्वयं अर्पण कर देंगे। तेनाली सब समझ गया। ये संत नहीं, शातिर ठग हैं। उन्होंने धर्म की आड़ में पूरे नगर को मूर्ख बना रखा है। वह सीधा महाराज के पास पहुंचा और बोला, महाराज, संत की सच्चाई जाननी है तो एक छोटी योजना में मेरा साथ दीजिए। महाराज ने सहमति दी। तेनाली ने घोषणा करवा दी कि महाराज एक अनमोल रत्न संत को भेंट देने वाले हैं, लेकिन वह रत्न सबसे पहले खुद तेनाली के घर जाएगा। उस रात संत के 2 अनुयायी तेनाली के घर में चुपचाप घुसे, लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक खोला वहां से धुआं निकला और दरवाजे बंद हो गए। तेनाली खुद सामने आ खड़ा हुआ, स्वागत है चमत्कारी चोरों का। सुबह होते ही दरबार में दोनों पकड़े गए ठगों को पेश किया गया। महाराज ने पूछा, इनका संबंध हमारे पूज्य संत से कैसे हो सकता है? तेनाली ने कहा, महाराज, ये दोनों संत के साथी हैं। हर रात ये नगर के अलग अलग घरों से कीमती वस्तुएं चुरा लाते हैं धर्म के नाम पर। कुछ ही पलों में पहरेदार संत को भी दरबार में ले आए। संत का चेहरा उतर चुका था। तेनाली ने पूछा, क्या आप हमें कोई चमत्कार दिखाएंगे? संत ने मौन साध लिया। तभी तेनाली ने इशारा किया और पीछे से वह सुनार आ गया जिसके पास संत ने सोने की मूर्ति बेची थी। तेनाली बोला, महाराज, ये सुनार इनसे मिली मूर्तियां बेच चुका है। इनके पास वह रजिस्टर भी है। सुनार ने रजिस्टर खोला और एक एक नाम पढ़ना शुरू किया। संत की पोल खुल चुकी थी। महाराज ने गुस्से में कहा, धर्म के नाम पर लोगों को धोखा देना सबसे बड़ा अपराध है। संत और उसके साथी को कठोर दंड दिया गया और नगर में ऐलान कर दिया गया कि अब कोई भी बिना प्रमाण और जांच के किसी भी चमत्कारी व्यक्ति को महिमा मंडित नहीं करेगा। बाद में महाराज ने तेनाली से कहा, तुम न होते तो हम सब इस धोखे का शिकार बन जाते। तेनाली मुस्कराया, महाराज, जहाँ विश्वास अंधा हो जाए वहाँ चतुराई की आँख खोलनी ही पड़ती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।